हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस की कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फिलहाल आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपको जब भी आपने वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बाकी अगर आपने इससे पहले वॉइस से रिलेटेड जो रूल्स थे उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पे लिंक मैंने लगाई हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो यहाँ देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, हैड बीन में दिया गया है, इट मीन्स ये आपके पास पास्ट की फॉर्म दी गई है और साथ ही साथ इसको आपने पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपके पास एक रूल था, अगर आपके पास हैड होता है तो आप हैड बीन में कन्वर्ट करोगे, अगर हैड बीन है तो आप हैड में कन्वर्ट करोगे। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास हैड दिख रहा है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इट मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। वी हैड कंप्लीटेड अ टास्क बिफोर सनसेट। देखो ज़्यादा वो नहीं करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है कि आखिर किस तरीके से सॉल्व करना है। बस रूल याद रखना, हैड बीन है तो हैड में कन्वर्ट करना है और हैड है तो हैड बीन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ हैड आपके पास एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी। इट में जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपने रूल को हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। तो आपको पता है यहाँ पे जो लाफ्ड है वो आपके पास पास्ट फॉर्म बताई गई है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो आपके पास्ट टेंस होता है। इट मीन्स आप क्या है वहाँ पे सिर्फ वॉज का यूज़ करते हो। और आप अगर देखोगे तो वॉज आपके पास दो में दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी वॉज बिंग का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे है द बैगर वॉज लाफ्ड। देखो अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो वहाँ पे एट जो है उसका यूज़ नहीं किया गया है, बट जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ एट का यूज़ किया। इट मीन ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो कभी भी आपके पास दो ऑप्शन सेम होते हैं, इसकी वॉज का यूज़ किया गया है दोनों में, तो आपने देखना कि पूरा सेंटेंस कहाँ यूज़ किया गया था। तो पूरा यहाँ पे डी में था, द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो आपके पास है द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। इट मीन ये हमारे पास पास्ट टेंस में दिया गया है, क्योंकि वॉज वर का यूज़ हम हमेशा पास्ट में करते हैं। तो आपके पास एक रूल था कि अगर आपके पास वॉज और वर होता है प्लस आईएनजी लगा होता है, वर्ब की आपके पास वर्ब में क्या है आईएनजी यूज़ होगा, तो आप चेंज करोगे वॉज बीइंग में और वर बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है वर प्लेइंग है, मतलब आईएनजी का यूज़ हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे वर बीइंग लगेगा, और वर बीइंग सिर्फ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यूज़ हुआ है। ज़्यादा टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रूल ही हमें बता रहा है कहीं पे भी वॉज वर होगा साथ में आईएनजी लगा होगा। तो वॉज बीइंग देखना, वॉज बीइंग सिर्फ एक ऑप्शन में था। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, क्योंकि प्लेइंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास प्लेड होता है, ईडी लग चुका है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने रूल लगाते रहना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे ड्रू है, ये आपके पास ड्रॉ की थर्ड फॉर्म बताई गई है, पास्ट टेंस से मतलब वॉज का यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे आपके पास वॉज का यूज़ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वॉज बीइंग तो तब यूज़ करते अगर वर्ब में आईएनजी लगा होता, बट यहाँ आईएनजी का यूज़ है ही नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म बताई गई है, वॉज का यूज़ करेंगे। इट मीन्स वॉज ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। बस आप यही यूज़ करते रहना अपने रोज़ को, आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। आखिर यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो आपने याद रखना कहीं पे भी आपके पास विल होता है, मस्ट होता है या लेट होता है, तो आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विल बी कहाँ पे आपका यूज़ हुआ है, सिर्फ वो देखना है आपने। विल के साथ हमेशा बी का यूज़ होता है, तो विल बी आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, सिर्फ देखना है कि विल बी कहाँ पे यूज़ हुआ है, वो आपका बिल्कुल सही है। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर। मैंने अभी बताया विल होगा, शैल होगा, मस्ट होगा, लेट होगा, उसके साथ हमेशा आपने बी का यूज़ करना है।
तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है मस्ट बी लिखा गया है, देखो साथ में। तो इट मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कभी भी आपके पास मस्ट होगा, शुड होगा, विल होगा, शैल होगा, लेट होगा, उसके साथ बी यूज होता है। जो बी ई है उसका यूज होता है, वहीं से आपको पता लगेगा आखिर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव वार्नड यू। तो आपके पास रूल मैंने बताया है, कहीं पे भी हैज़ होता है और हैव होता है तो आप उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करते हो, बीन का। हैज़ बीन, हैव बीन। तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास हैव का यूज़ हुआ है। इट मीन जहाँ पे आपका हैव बीन इकट्ठा होगा साथ में हैव बीन, वो आपका बिल्कुल सही है। और हैव बीन आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि जब भी आप रूल को लगाते हो वो कभी भी लास्ट में नहीं लगता है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो वहाँ पे भी हैव बीन का यूज़ हुआ है, बट लास्ट में कभी यूज़ नहीं होता है, हमेशा बीच में सेंटर में होता है आपके पास हैव और बीन का यूज़। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यू हैव बीन वार्न्ड। तो कहीं पे भी होगा वहाँ पे रूल लगाते रहना आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आखिर हमारा कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो वो हमेशा आपका शुरू होता है हैज़ योर क्वेश्चन बी आंसर्ड। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर नॉर्मल फॉर्म में होता है तब हम हैज़ बीन का यूज़ इकट्ठा करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछा गया है तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस। जो आपके पास लोअर है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास लोअर्ड होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कहीं पे भी हमारे पास वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो हमारा पास्ट टेंस में जाता है, यानी कि या तो हम वॉज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्राइजेस है, प्राइस होता है यानी एक चीज़, यहाँ प्राइसेस है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो रहा है, तो मतलब वर का यूज़ हो यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वर आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में यूज़ हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, द प्राइजेज वर लोअर्ड बाय शॉपकीपर। और जो वर्ब की फॉर्म रहती है वो आपकी सेम रहती है, अगर पास्ट में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वहाँ आपकी बिल्कुल सेम रहती है। तो आपने हमेशा जो आपके रूल है उसका यूज़ करते रहना है। आखिर आपके पास वर्ब की पास्ट की फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, या आपके पास प्रेजेंट टेंस है, तो आपने उस तरीके से यूज़ करते रहना है अपने रूल्स का। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा देखने में क्या है, थोड़ा लेंथी लग रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो अगर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें आपके पास हैज़ का यूज़ हुआ है, और आपके पास रूल ये है अगर आपके पास कहीं भी हैज़ और हैव होता है तो आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हो, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे तो लॉन्च में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी है, लॉन्च्ड। अब आपने देखना है कि आखिर हैज़ बीन कहाँ है आपके पास। तो अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे इसके ऑप्शन देखोगे तो आपके पास हैज़ बीन सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपके पास, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, हैज़ का देखना था, हैज़ बीन वो हमें मिल गया था। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। तो मस्ट होगा, शुड होगा, विल होगा, शैल होगा, बी का यूज़ होगा साथ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मस्ट भी आपके पास यूज़ हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। बस इतना ही देखना मस्ट के साथ बी कहाँ यूज़ हो रहा है, तो वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। हैज़ है यहाँ पे, इट मीन हैज़ के साथ नॉट होगा तो आप हैज़ नॉट बीन यूज़ करते हो, अगर नॉट नहीं होता है तो हैज़ बीन यूज़ होता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो सही ऑप्शन जा रहा है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, द न्यू ड्रग
हैज़ नॉट बीन, देख लो हैज़ नॉट बीन आपके पास यहाँ यूज़ हुआ है। अप्रूव फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, हैव का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स नहीं लिखा गया है बल्कि सिर्फ ड्रग लिखा गया है, मतलब सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर के लिए हैज़ यूज़ होता है, प्लूरल के लिए आपके पास हैव यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हैव का यूज़ हुआ है, साथ में डिटेल्स है, डिटेल नहीं है, इस मीन्स यहाँ पे हैव है तो मतलब हैव बीन का यूज़ होगा। और आपने देखना है कि अब हैव बीन कहाँ पे है आपके पास यूज़ हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में भी हैव बीन है, ऑप्शन नंबर सी में भी हैव बीन है और ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास हैव बीन है। बट अगर आप यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पे देखो जो डिटेल है, यहाँ पे आपके पास डिटेल्स है, इट मीन्स यहाँ पे आपका डिटेल्स का डिटेल नहीं होगा। जो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी वो पब्लिश में लगनी थी, यानी कि पब्लिश का पब्लिश्ड हुआ है पहले से ही, तो इट मीन पब्लिश का तो पब्लिश्ड रहना था, डिटेल्स का डिटेल्स रहना था। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका यहाँ पहले ही नहीं है। तो अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब आपने देखना है आखिर डिटेल्स कहाँ पे यूज़ हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे दोनों में हुआ है। इट मीन अब पब्लिश्ड का पब्लिश्ड ही रहना चाहिए, तो बट आप ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो पब्लिश का पब्लिशर बना है, बट कि यहाँ पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी पब्लिश्ड, क्योंकि आपके पास पब्लिश ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। आपने देखना है अगर कई बार आपका हैज़, जैसे आपके पास था हैव, तो हैव बीन यूज़ करना था तो तीन ऑप्शन थे, बट उसमें देखना भी बाकी आपकी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई थी, तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आपकी वही रहनी थी, वो तो चेंज नहीं होगी। और आपने हमेशा इसी तरीके से देखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर प्रपोजल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कुड है और शुड है तो बी का यूज़ होगा, अगर नॉट होता है तो नॉट के बाद यूज़ होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कुड नॉट बी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो वो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर कुड ही होता तो हम कुड भी लिखते, बट यहाँ कुड नॉट था तो हमने कुड नॉट भी करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो यूज़ होगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये आपके पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस क्वेश्चन को अगर आप नोट डाउन कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, तो यहाँ पे हमेशा बी का यूज़ होगा आपके पास, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ही टीच अस ग्रामर। तो आपके पास मैंने बताया था कहीं पे भी एस होता है आपके पास या ई एस लगा होगा, इट मीन्स वो आपके पास प्रेजेंट टेंस है और वहाँ पे आप हमेशा इस एम आर का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देख लो इस एम आर कहाँ यूज़ हुआ है, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है आर का यूज़ हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। तो कहीं पे भी आपके पास एस और ई एस होता है उसमें आप इस एम आर का यूज़ करते हो। साथ ही साथ आपका जो टेंस सॉरी जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जैसे कि टीच था यहाँ पे तो टीच का आपके पास टॉट बन गया, क्योंकि जो टीच होता है उसका थर्ड फॉर्म टॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप, आखिर यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपके पास। तो कहीं पे भी आपके पास ऐसे सेंटेंस होते हैं प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप, तो प्लीज़ मीन्स यहाँ पे आपके पास एक रिक्वेस्ट की गई है और रिक्वेस्ट आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। इस तरीके से आप यूज़ करोगे। अगर कहीं पे ऑर्डर होता है तो आप वहाँ पे ऑर्डर्ड लिखोगे, अगर कहीं पे विश होता है तो वहाँ पे आप विश्ड लिखोगे। ऐसे भी कई बार आपके पास वॉइस से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूज़ हुआ गया है, इट मीन्स ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, तो हम भी यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ही यूज़ करेंगे।
तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आपके पास जो इज है वो यूज़ हुआ है। बट यहाँ पे जो डू है, जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा। तो डू का आपके पास डन बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे डन आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। याद रखना कभी भी आपके पास प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है इज एम आर का, वहाँ पे जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ। तो अगर आप यहाँ देखोगे मस्ट का यूज़ किया गया है, ज़्यादा हम डीप नहीं जाते कभी भी। मस्ट के साथ हमेशा बी का यूज़ होता है, मस्ट बी। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मस्ट के साथ बी का यूज़ किया गया है। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। तो ये आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। कहीं पे भी मस्ट होता है, शुड होता है, आपके पास विल होता है, शैल होता है, उसके साथ हमेशा बी का यूज़ होता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, समवन हैज़ लिट द फायर। क्वेश्चन देख लिया, समवन हैज़ का यूज़ होता है। तो हैज़ के साथ हमेशा किसका यूज़ आप करोगे, तो हैज़ बीन का यूज़ होता है। और हैज़ बीन कहाँ यूज़ हो रहा है आपका, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, द फायर हैज़ बीन लिट बाय समवन। इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आपने हमेशा इन रूल को लगाना, इन ट्रिक्स को लगाना, आपका कभी भी वॉइस में जो क्वेश्चन से गलत नहीं होगे अगर आप इन रूल को हमेशा ध्यान रखोगे। ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ना ज़्यादा झंझट होगी, बस रूल लगाया और आपका वॉइस का जो क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।